गेटिंग स्टार्टेड विद बिजी फॉर इंडिया। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि यदि आप एकदम न्यू यूजर हैं जिन्होंने अभी बिजी इंस्टॉल किया है सिस्टम पे, तो किस तरीके से आप बिजी पे वर्किंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। यह प्रेजेंटेशन हमने इंडियन यूजर्स के हिसाब से बनाई है, जिसमें कि हम इंडियन जीएसटी को कवर करेंगे। यदि आप आउटसाइड इंडिया को बिलोंग करते हैं तो आप हमारा वीडियो गेटिंग स्टार्टेड विद बिजी फॉर आउटसाइड इंडिया व्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हमने बिजी एप्लीकेशन को, जो कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, उसका आइकन है डेस्कटॉप पे, उसे क्लिक किया। क्लिक करते ही देखिए एक पहले मैसेज बॉक्स आ गया, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। यानी कि यदि आपने अभी इंटरनेट से बिजी को डाउनलोड किया है तो करंटली बिजी डेमो वर्जन में चलेगा। यदि आपके पास डोंगल या सिक्योरिटी फाइल है तो आपका डेमो मोड में बिजी नहीं चलेगा। बेसिकली इन डेमो मोड आप एक ही मंथ की एंट्री कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस किया इस मैसेज बॉक्स में तो देखिए कंपनी मेन्यू सबसे पहले एक्टिवेटेड है। सबसे पहले इसमें हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम फर्दर सारा वर्क करेंगे। कंपनी क्रिएशन से मतलब है कि आप कंपनी क्रिएट करेंगे जिसमें जो भी आपकी बिजनेस एंट्रीज है वो एंटर करेंगे। कंपनी मेन्यू में क्रिएट कंपनी ऑप्शन में हम गए, कंपनी का नेम बताया, प्रिंट नेम बताया। प्रिंट नेम वह नाम है जो आपके रिपोर्ट्स पे प्रिंट होगा। किसी भी दो कंपनीज का सेम नेम नहीं हो सकता, लेकिन सेम प्रिंट नेम हो सकता है। कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम एंड बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, कि किस ईयर में जो है आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम किस डेट से आपने जो है वर्किंग बिजनेस की स्टार्ट करी है। एड्रेस बताएंगे अपनी कंपनी का, IT पैन, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, एंड देन इज करेंसी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अभी हम इंडियन कंट्री के लिए ये बना रहे हैं तो हमने करेंसी सिंबल रुपीज, सबस्ट्रिंग पैसा, फॉन्ट रुपी फॉर इंडियन, जो कि करेंसी सिंबल को प्रिंट करने के लिए यूजफुल होगा, ये सब बताया। नेक्स्ट इज GST वैट इन्फॉर्मेशन। एनेबल GST वैट, यस। टैक्स टाइप GST, क्योंकि अब इंडिया में टैक्स टाइप GST फॉलो हो रहा है तो हमने यहाँ पे टैक्स टाइप GST लिया है। एनेबल सेस, यदि आप सेस एनेबल करना चाहते हैं कंपनी में तो वाई स्पेसिफाई करिए इस ऑप्शन में, एंड कैप्शन बताइए सेस के लिए। उसके बाद GSTIN नंबर बताइए अपनी कंपनी का, एंड देन इज टाइप ऑफ डीलर, की वेदर यू आर अ रेगुलर डीलर और अ कंपोजिशन डीलर। डिफॉल्ट टैक्स रेट 1 और 2, यदि आप इनमें कुछ रेट स्पेसिफाई करते हैं तो पर्टिकुलरली इन्हीं दो टैक्स रेट्स के सेल टाइप, परचेज टाइप एंड बिल सन्ड्री मास्टर्स क्रिएट हो जाएंगे एज पर GST। यदि आप इन्हें ब्लैंक छोड़ देते हैं, 0 छोड़ देते हैं इन फील्ड्स में, तो जितने भी करंटली GST के टैक्स रेट्स हैं उन सब के लिए सेल परचेज टाइप एंड बिल सन्ड्री मास्टर्स क्रिएट हो जाएंगे। सेव बटन प्रेस कीजिए कंपनी को क्रिएट करने के लिए। कंपनी क्रिएट होते ही देखिए एक मैसेज स्क्रीन पे आया कि कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको सुपर यूजर नेम एंड पासवर्ड बताना है। सुपर यूजर इज लाइक द एडमिन ऑफ द कंपनी हु हैज ऑल द राइट्स एंड अथॉरिटीज। सुपर यूजर नेम और पासवर्ड आप स्पेसिफाई करेंगे, रीचेक पासवर्ड करेंगे। जब ये आप स्पेसिफाई कर लेंगे, इसके बाद जब भी आप कंपनी में लॉग इन करेंगे तो आपको ये वैलिड सुपर यूजर नेम और पासवर्ड बताना होगा। बेसिकली इस सुपर यूजर नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन पे ही आप इस कंपनी में अब लॉग इन कर पाएंगे। कंपनी में लॉग इन होते ही, सुपर यूजर नेम पासवर्ड बताते ही सबसे पहले फीचर्स ऑप्शन की स्क्रीन आपको नजर आई। थ्रू फीचर्स ऑप्शंस आप अपनी कंपनी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। जितने भी हमारे फीचर्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया है, लाइक रीजनल सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, अकाउंट्स, इन्वेंट्री। तो सबसे पहले यदि हम अकाउंट्स टैब में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं अकाउंटिंग से जुड़े फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। जिन भी फीचर्स की आपको नीड है, रिक्वायरमेंट है, उन्हें आप एनेबल कर सकते हैं। इन्वेंट्री टैब पे हमने क्लिक किया तो इन्वेंट्री से जुड़े फीचर्स हैं, यहाँ पे आप एनेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जो फीचर्स आपको रिक्वायर्ड है। देन इज वैट GST टैब, बाय डिफॉल्ट टैक्स टाइप GST आ रहा है। क्रिएट डिफॉल्ट GST मास्टर्स बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं डिफॉल्ट GST मास्टर्स क्रिएट करने के लिए। करेंटली आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे ही टैक्स टाइप GST लिया है। आपकी कंपनी का GSTIN नंबर डिस्प्ले हो रहा है। उसके अलावा यदि कोई डिटेल्स आप मॉडिफाई करना चाहते हैं GST से जुड़ी अपनी कंपनी की, तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे आप इन कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करने के लिए। इन फीचर्स की कोई भी डिटेल यदि आपको रिक्वायर्ड होती है तो हर फीचर के आगे हमने उसका वीडियो प्रोवाइड किया गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन हो। अभी तक हमने कंपनी को कॉन्फ़िगर किया, फीचर्स ऑप्शन सेट करे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मास्टर्स क्रिएट करना। मास्टर्स रेफर करते हैं अकाउंट्स, आइटम्स, टैक्सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिन भी मास्टर्स में आप सेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे अकाउंट मास्टर की। अकाउंट ऐड ऑप्शन में गए, हमने यहाँ पे अकाउंट नेम बताया सोनी इंडिया, ग्रुप लिया सन्ड्री क्रिएटर्स की, ये सन्ड्री क्रिएटर्स अकाउंट है। एड्रेस बताया आपने इस पार्टी का, कंट्री, स्टेट फील्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है GST में, तो ध्यान से आप ये एंटर करिएगा। स्टेट फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है और स्टेट का कोड भी डिस्प्ले हो रहा है। टाइप ऑफ डीलर, ये कंपनी रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, कंपोजिशन या UIN होल्डर है। रजिस्टर्ड ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया।
किया, इस पार्टी का जो पार्टी आप क्रिएट कर रहे हैं उसका GSTIN नंबर बताया, एंड इसी के आगे एक ऑप्शन दी गई है सर्च ऑन GSTIN पोर्टल। आप चाहें तो GSTIN पोर्टल पे भी GSTIN नंबर को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टी से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप एंटर करेंगे और सेव बटन प्रेस करेंगे इस पार्टी को सेव करने के लिए, बेसिकली इस अकाउंट मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमने एक और अकाउंट क्रिएट किया स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए। ये हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं। सन्ड्री डेटर्स के लिए आप ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। सेम एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स बताएंगे, कंट्री स्टेट बताएंगे, टाइप ऑफ डीलर बताएंगे, GSTIN नंबर बताएंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कार मेंटेनेंस एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया है, ग्रुप इसका लिया है, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, GST टाइप इस एक्सपेंस का क्या होगा, GST एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है या नॉन GST है, ये GST एप्लीकेबल अकाउंट है। टैक्स कैटेगरी बताएंगे, HSN SSC कोड बताएंगे, ITC एलिजिबिलिटी बताएंगे, इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स या नन, ये इनपुट सर्विसेज है। देन इज रिवर्स चार्ज, कि रिवर्स चार्ज जो है वो क्या होगा इस पे, बेस्ड ऑन डेली लिमिट, कंपल्सरी है, सर्विस इंपोर्ट है या नॉट एप्लीकेबल है। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि बिजी में डिटेल्ड जो है वीडियोस प्रोवाइड करी गई हैं एक्सपेंसेस मैनेज करने की और RCM के ऊपर, आप चाहें तो उन्हें रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हमने ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट लिया, इसको मॉडिफाई मोड में ओपन किया, अकाउंट्स मॉडिफाई ऑप्शन में जाके इस अकाउंट को सिलेक्ट किया, इसका GST टाइप लिया, GST एप्लीकेबल, टैक्स कैटेगरी बताई, HSN SSC कोड बताया, ITC एलिजिबिलिटी एंड रिवर्स चार्ज बताया। तो इस तरीके से आपको जो भी नए अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। बिजी कंपनी क्रिएशन के टाइम पे काफी अकाउंट्स क्रिएट करता है, उनमें कोई मॉडिफिकेशन आपको करनी है तो अकाउंट्स मॉडिफाई ऑप्शन में जाके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा आइटम्स क्रिएट करना। आइटम्स रेफर्स टू जो भी आइटम्स जिनमें आप डील करते हैं, बेसिकली सेल परचेज करते हैं, जिन आइटम्स का मैन्युफैक्चर करते हैं वो आइटम्स आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आइटम का नेम बताया हमने, उसके बाद आइटम का ग्रुप, किस ग्रुप के अंदर ये आइटम फॉल कर दिया है। बाय डिफॉल्ट एक जनरल जो है क्रिएटेड होता है, चाहे तो यहीं से F3 की एक शॉर्टकट की प्रोवाइड करी गई है, उसे यूज करके नया ग्रुप बना सकते हैं। हमने यहाँ टेलीविजन नाम से ग्रुप बनाया, HSN कोड आया, उसका टैक्स कैटेगरी बताई। जिन आइटम्स में आप ये ग्रुप स्पेसिफाई करेंगे उनमें बाय डिफॉल्ट यही HSN कोड और टैक्स कैटेगरी पिक होकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं आइटम मास्टर में टैक्स कैटेगरी और HSN कोड को भी हमने ग्रुप में स्पेसिफाई करी थी, वही पिक होकर आ गई। यूनिट बताएंगे इस आइटम का कि किस यूनिट में आप डील करेंगे इस आइटम में। उसके बाद सेल प्राइस, परचेज प्राइस, MRP, आइटम से जुड़े जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप आइटम मास्टर में स्पेसिफाई करेंगे और सेव बटन प्रेस करेंगे आइटम को सेव करने के लिए। अभी तक हमने अकाउंट मास्टर और आइटम मास्टर क्रिएट करा। इसके अलावा टैक्स कैटेगरी मास्टर, सेल परचेज टाइप्स एंड बिल्स एंड रीज ऑलरेडी क्रिएटेड होती है बिजी में। रेयरली आपको नीड अराइज होगी उनको क्रिएट करने की। यदि आपको कोई और मास्टर क्रिएट करने की नीड अराइज होती है तो आप यही स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। उस मास्टर में जाके ऐड ऑप्शन में जाके आप मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हुई मास्टर्स की बात। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शन एंटर करने से। ट्रांजैक्शन आपका डे टू डे एक्टिविटी है जो कि डेली आप एंटर करेंगे। मास्टर क्रिएशन इज अ वन टाइम वर्क, ट्रांजैक्शन इज अ डे टू डे वर्क। ट्रांजैक्शंस मेन्यू में गए, सबसे पहले हम परचेज वाउचर एंटर करेंगे। सीरीज बताई, डे बताई, वाउचर नंबर बताया एंड देन इज योर परचेज टाइप। वेरी इंपॉर्टेंट, परचेज टाइप ये स्पेसिफाई कर रहा है कि किस तरह की ये परचेज है, लोकल है, सेंट्रल है, वाइज है, लाइक डिफरेंट टैक्स रेट्स आपने इस वाउचर में यूज करने हैं या सिंगल टैक्स रेट यूज करना है तो वो आप बताएंगे। हमने परचेज टाइप ली IGST आइटम वाइज। इट इज अ सेंट्रल ट्रांजैक्शन जिसमें कि आइटम वाइज हम टैक्स रेट्स बताएंगे। पार्टी सिलेक्ट करी, मटेरियल सेंटर बताया, मटेरियल सेंटर जहाँ पे कि आप ये गुड्स रिसीव करेंगे। ITC एलिजिबिलिटी बताई, आइटम सिलेक्ट करी, क्वांटिटी बताई, लाइक हमने 5 पीसेस यहाँ पे परचेज करे हैं। परचेज प्राइस ऑटोमेटिकली आइटम मास्टर से पिक होके आ गया। अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही आइटम वाइज GST विंडो अपीयर हुई जिसमें कि बाय डिफॉल्ट टैक्स रेट पिक होकर ही आ गया। टैक्स रेट आइटम मास्टर की टैक्स कैटेगरी में स्पेसिफाइड था। नेक्स्ट रो में आए, यहाँ पे हमने शॉर्टकट की F3 यूज करी एक नई आइटम मास्टर क्रिएट करने के लिए। एक प्लेन बिल्ट इन ग्लास हॉब नाम से एक आइटम क्रिएट करी। इसी में F3 की यूज करके LPG गैस बर्नर के नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया। टैक्स कैटेगरी बताई, HSN कोड बताया। तो देखिए ये आइटम यहीं पे पिक होकर आ गई वाउचर में। वेरी इजी, आप कहीं पर भी वाउचर्स में किसी भी टाइम पे शॉर्टकट कीज यूज करके न्यू मास्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं।
क्वांटिटीज हमने 2 पीसेस इसके परचेज करे। अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही आइटम वाइज जीएसटी विंडो अपीयर हुई कि दिखा रही है कि इस पर्टिकुलर आइटम पे 12% जीएसटी चार्ज होगा। आप लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में टैक्स समरी भी देख सकते हैं, जीएसटी समरी कि 28% फर्स्ट आइटम पे चार्ज हुआ है एंड 12% सेकेंड आइटम पे चार्ज हुआ है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए तो जीएसटी रिपोर्टिंग डिटेल्स विंडो अपीयर हुई। इसमें आप ओरिजिनल परचेज बिल नंबर और परचेज बिल डेट बता सकते हैं। यह वे परचेज बिल नंबर है जो पार्टी से जब आपको परचेज बिल आया उसमें मेंशन्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ विंडो अपीयर हुई जिसमें कि आप एक न्यू बिल रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यू डेट बिजी शो कर रहा है। बेसिकली अकाउंट मास्टर क्रिएट करते टाइम जितना भी आपने क्रेडिट डेज स्पेसिफाई करे होंगे वो वाउचर डेट में ऐड होके आपका जो है बिल रेफरेंस का ड्यू डेट बन जाएगी। इसके लिए आप बिल बाय बिल डिटेल्स वीडियो को रेफर कर सकते हैं। हम एक और परचेज का वाउचर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने परचेज टाइप ली है IGST 28%। दैट इज अगेन दिस इज अ सेंट्रल ट्रांजेक्शन इन विच 28% टैक्स विल बी चार्ज। पार्टी सिलेक्ट करी, मटेरियल सेंटर सिलेक्ट किया, आइटम देखिए अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही कोई विंडो अपीयर नहीं हुई क्योंकि इस पूरे बिल में एक ही हमें टैक्स रेट यूज करना है। तो हम बिल सन्ड्री में है टैक्स टाइप बताएंगे। उससे पहले हमने एक डिस्काउंट की बिल सन्ड्री यूज करी कि 5% डिस्काउंट हमें मिला है। देन हमने IGST बिल सन्ड्री लगाई 28% के रेट पे। तो जो भी आपका आइटम का अमाउंट था उसमें डिस्काउंट का अमाउंट लेस हुआ और जो फाइनल अमाउंट आया उस पर 28% टैक्स जो है चार्ज हो गया। फ्रंट साइड बॉटम में आप ये डिटेल्स देख सकते हैं GST समरी सेक्शन के अंडर। इस बिल नंबर, परचेज बिल डेट बताई, बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो में बिल रेफरेंसेस क्रिएट करी और वाउचर जो है हमने सेव कर दिया। अभी तक हमने 2 परचेज की एंट्रीज एंटर करी। नेक्स्ट अब हम सेल्स वाउचर एंटर करेंगे। सेल्स में ऐड ऑप्शन में गए, सीरीज बताई, डेट बताई, वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली पिक होके आ गया। इसके लिए हमने वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। उसके लिए भी हमारे डिटेल्ड वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। सेल टाइप देखिए, लिस्ट ऑफ सेल टाइप आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। आप चाहते हैं कोई नई सेल टाइप क्रिएट करना तो F3 की यूज करके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सेल टाइप सिलेक्ट करी LGST आइटम वाइज, दैट इज इट इज अ लोकल ट्रांजेक्शन में कि हम आइटम वाइज ही टैक्स रेट स्पेसिफाई करेंगे। पार्टी बताई, मटेरियल सेंटर बताया, नरेशन है तो वो आप एंटर कर सकते हैं। आइटम सिलेक्ट करी, 2 क्वांटिटीज हमने सेल करी हैं। सेल प्राइस ऑटोमेटिकली आइटम मास्टर से पिक होके आ गया और अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही आइटम वाइज GST विंडो अपीयर हुई जिसमें कि CGST एंड SGST का रेट स्पेसिफाइड है। 14% CGST एंड 14% SGST जो है इस पे चार्ज हुआ है। उसका सेपरेटली अमाउंट भी बिजी शो कर रहा है। नेक्स्ट हमने ग्लेन बिल्टन ग्लास हॉप के 2 पीसेस सेल करे हैं। इस पे भी आइटम वाइज GST विंडो में 6% CGST एंड 6% SGST चार्ज हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में समरी भी देख सकते हैं। 14% प्लस 14% ऑन फर्स्ट आइटम एंड 6% प्लस 6% ऑन सेकेंड आइटम। लोकल के केस में CGST एंड SGST जो है आपका टैक्स चार्ज होगा। बिल बाय बिल डिटेल्स विंडो अपीयर होगी वाउचर को सेव करने में जिसमें कि हम बिल रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन बिजी ने पूछा कि डू यू वांट टू प्रिंट दिस इनवॉइस। यस बटन प्रेस किया। हमने फॉर्मेट सिलेक्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर इनवॉइस प्रिंटिंग जो कि बाय डिफॉल्ट बिजी क्रिएट करता है। इसके बाद बिजी ने मैसेज बॉक्स शो किया कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं है, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट। यस बटन प्रेस करते ही ये आपको कॉन्फ़िगर सेल्स इनवॉइस विंडो पे ले जाएगा कि आप स्टैंडर्ड इनवॉइस को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप जो भी डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इफ कॉन्फ़िगर्ड ऑप्शन में आप यदि जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है, रिमूव अननेसेसरी GST कॉलम्स। ऑप्शन को एनेबल करने पर यह होगा कि यदि आपका सेंट्रल का बिल है तो सिर्फ IGST का कॉलम नजर आएगा और लोकल का बिल है CGST और SGST का कॉलम जो है रिपोर्ट में नजर आएगा। यदि आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं तो IGST, CGST, SGST तीनों के ही कॉलम्स आपको रिपोर्ट में नजर आएंगे। हालांकि 1 या 2 कॉलम्स हमेशा ही उसमें फिर ब्लैंक रहेंगे। तो आप स्क्रीन पे प्रीव्यू देख सकते हैं इनवॉइस का कि किस तरीके से सारे टैक्स रेट्स जो हैं बताए गए हैं। बॉटम में आप समरी देख सकते हैं। GST, SGST % पे चार्ज हुआ है और कितना टैक्स रेट है वो सारी डिटेल्स आपको बिल में नजर आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने एक और सेल्स का वाउचर एंटर किया LGST 12% पे। पार्टी बताई, मटेरियल सेंटर बताया, आइटम सेलेक्ट करी और बॉटम में हमने यहाँ पे बिल सन्ड्रीज लगाई हैं CGST 6% एंड SGST 6%। ये हमारा लोकल का बिल है जिसमें 12% टैक्स रेट चार्ज होना है तो हमने CGST और SGST दोनों ही बिल सन्ड्रीज 6% ईच पे चार्ज करी है। इनवॉइस को प्रिंट किया। बॉटम में आप देख सकते हैं 6% CGST एंड 6% SGST जो है बिजी शो कर रहा है।
इसके बाद हम एक रिसिप्ट का वाउचर एंटर करेंगे, यानी कि कोई पेमेंट हमें हमारी पार्टी से रिसीव हुई है। रिसिप्ट में ऐड ऑप्शन में जाके वाउचर सीरीज हमने बताई, डेट बताई कि किस डेट को जो है अमाउंट रिसीव हुआ है। जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल या एडवांस रिसिप्ट की आप एडवांस में यदि कोई पैसा रिसीव कर रहे हैं तो एडवांस रिसिप्ट आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स पार्टी को हमने क्रेडिट किया। बॉटम में आप देख सकते हैं पार्टी का करंट बैलेंस भी बिजी शो कर रहा है। 50,000 से हमने क्रेडिट किया। डेबिट करेंगे हम अपने बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट अभी क्रिएटेड नहीं है तो यहीं पे F3 की यूज करके हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट क्रिएट किया, जिसका कि ग्रुप बैंक अकाउंट्स था। नंबर बताया जिस चेक से जो है आपको पेमेंट रिसीव हुई है। सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। को सेव करने पर बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो अपीयर हुई। मैंने ऑलरेडी रेफरेंसेस क्रिएट करी थी बिल के टाइम पे, तो उन किसी रेफरेंसेस में इस अमाउंट को एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट ऑप्शन आप सिलेक्ट करके उस रेफरेंस में इस अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। उस रेफरेंस का अमाउंट जो है फिर उतने ही रुपीज से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक पेमेंट का वाउचर एंटर करेंगे कि जब हमने कोई पेमेंट करी है पार्टीज को, यानी कि जो परचेज आपने करी थी उसकी पेमेंट आप कर रहे हैं। वाउचर सीरीज बताई, डेट बताई। जीएसटी नेचर काफ़ी सारी ऑप्शंस इसमें आ रही हैं। इन सारी ही ऑप्शंस की डिटेलिंग के लिए आप हमारे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, मैनेजिंग एक्सपेंसेस इन बिजी। अभी फिलहाल हम जीएसटी नेचर सिलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल नॉन जीएसटी। सोनी इंडिया पार्टी को 2 लाख रुपीज से हमने डेबिट किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने 2 लाख रुपीज से क्रेडिट किया। बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ विंडो में हमने जो रेफरेंसेस क्रिएट करी थी परचेज के टाइम पे उसमें इसको एडजस्ट करा इस अमाउंट को और सेव बटन प्रेस किया पेमेंट वाउचर को सेव करने के लिए। एक और पेमेंट का वाउचर एंटर कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए कि जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने RCM अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस के लिए एक वाउचर एंटर किया है। हालांकि यहाँ पे हम एक एक ही वाउचर एग्जांपल के तौर पे एंटर कर रहे हैं। यदि आपको डिटेल्स इसकी देखनी है तो आप हमारा RCM से जुड़ा वीडियो जो है व्यू कर सकते हैं यूट्यूब पे। यहाँ पे हमने ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस को 1200 से डेबिट किया है और कैश को 1200 से क्रेडिट किया है। हम एक और पेमेंट वाउचर एंटर कर रहे हैं जिसमें कि जीएसटी नेचर हमने लिया है रजिस्टर्ड एक्सपेंस P2P। यहाँ पे हम कार मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट को 6000 से डेबिट कर रहे हैं। CST इनपुट को 540 से डेबिट किया है। SGST इनपुट को 540 से डेबिट किया है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को 7080 से क्रेडिट किया है। कार मेंटेनेंस एक्सपेंस हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमने किसी रजिस्टर्ड कंपनी से जो है कार मेंटेनेंस करी है तो ये रजिस्टर्ड एक्सपेंस P2P बन जाएगा। वाउचर को सेव करने पर रजिस्टर्ड एक्सपेंस विंडो अपीयर हुई जिसमें आप पार्टी बताएंगे, बिल्स बताएंगे, परचेज इनवॉइस नंबर, परचेज बिल डेट, टैक्सेबल अमाउंट, GST, SGST, ITC एलिजिबिलिटी और ये जो एडजस्टमेंट है ये GSTR2 में आपकी रिफ्लेक्ट होगी। तो ये अब तक हमने ट्रांजैक्शन एंटर करी, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर वेरियस एक्सपेंसेस भी हमने डिस्कस करे। अब हम रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम डिस्प्ले मेन्यू में जाएंगे और वेरियस रिपोर्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हमने अकाउंट बुक्स, लेजर, अकाउंट वाइज व्यू करा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किसी पर्टिकुलर अकाउंट के लिए। तो अकाउंट हमने ऑप्शन सिलेक्ट करी और उसके बाद पार्टी हमने सिलेक्ट करी सोनी इंडिया। इस पार्टी के लिए यदि आप लेजर व्यू करते हैं तो स्क्रीन पे आप सारी डिटेल्स हैं कि परचेज करी है, किस डेट पे करी है, पेमेंट करी है, तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको नजर आ जाएंगी। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस आपकी रिपोर्ट जो है शो करेगी। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेएबल। अमाउंट आपको किसी पार्टी से लेना है या देना है कुछ अमाउंट। सबसे पहले हमने बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट देखी वन अकाउंट के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी से कितना बिल्स जो है रिसीवेबल है। स्मार्ट ट्रेडर्स पार्टी सिलेक्ट करी। पेंडिंग बिल्स देखने हैं, ड्यू बिल्स देखने हैं या ऑल बिल्स के लिए आपको रिपोर्ट देखनी है। डेट रेंज आपने स्पेसिफाई करी, डेट बताई किस पर्टिकुलर डेट पे आप स्टेटस देखना चाहते हैं। तो बिजी ने ये डिटेल्स जो है बिल्स की आपको स्क्रीन पे शो कर दी। के बाद नेक्स्ट हम स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट्स देखेंगे। स्टेटस के थ्रू जितनी भी आइटम्स हैं उनका स्टेटस आप व्यू कर सकते हैं कि कितना करंट स्टॉक आपके पास है। इस तरीके से डिटेल्स उसकी देख सकते हैं। पुशिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल में बैलेंसेस ओनली ऑप्शन में हम गए। आइटम्स हमने सिलेक्ट करा, सभी आइटम्स के लिए रिपोर्ट डेट बताई। तो ये 2 आइटम्स थी, उस डेट पे जो भी स्टॉक है पर्टिकुलर एक मटेरियल सेंटर पे या ऑल मटेरियल सेंटर पे वो आप देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग ट्रायल अल्फाबेटिकल बैलेंसेस ओनली ऑल अकाउंट्स के लिए यदि ये रिपोर्ट व्यू करी स्क्रीन पे आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। किसी भी एंट्री पे यदि आप एंटर प्रेस करते हैं तो अकाउंट लेजर आप व्यू कर सकते हैं एंड देन अगेन एंटर प्रेस करते हैं तो वो आपको वाउचर पे ले जाएगा। तो आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं वाउचर लेवल तक इस रिपोर्ट को। काफ़ी रिपोर्ट्स इस तरीके से प्रोवाइड करी गई हैं। एंटर प्रेस करने पे एकदम बॉटम लेवल तक ड्रिल डाउन आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज फाइनल रिजल्ट्स। फाइनल रिजल्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल, स्टैंडर्ड, मंथ वाइज यदि व्यू करते हैं तो स्टार्ट मंथ और एंड मंथ हमने बताया, तो स्क्रीन पे ये आप बैलेंस शीट जो है अपनी कंपनी की व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी से जुड़ी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वह भी बिजी में सारी प्रोवाइडेड हैं। इसके लिए आप डिस्प्ले में ही जीएसटी रिपोर्ट्स में जा सकते हैं। सबसे पहले जीएसटी समरीज है। जीएसटी समरीज पे यदि आप क्लिक करते हैं तो उसमें जीएसटी समरी ऑप्शन में हम गए। जीएसटी समरी में आप सारी जीएसटी से जुड़ी डिटेल्स देख सकते हैं। इनपुट जीएसटी कितना है, आउटपुट जीएसटी कितना है, टैक्स पेएबल विद पेमेंट डिटेल्स। तो इस तरीके से सारी जीएसटी से जुड़ी डिटेल्स, कंप्लीट जीएसटी समरी आप व्यू कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न्स प्रोवाइड करी गई हैं। रिटर्न्स में आप देख सकते हैं जीएसटीआर 1, 2, 3B, 1, 2, 3B ई रिटर्न्स, ये सभी जो है बिजी में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस में एक जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज ऑप्शन भी प्रोवाइड करी गई है, जिसमें जीएसटी से जुड़ी कुछ मिसलेनियस एंट्रीज आप व्यू कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं, जैसे चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेएबल, चेक पोस्ट टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। इस तरीके से आप डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। इन सभी की डिटेल्ड वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। ये तो हमने अभी तक कंपनी क्रिएट करने से लेके मास्टर्स क्रिएट करना, ट्रांजैक्शन एंटर करना एंड रिपोर्ट्स व्यू करने के बारे में जाना। इसके अलावा डेटा का बैकअप जो है वो लेते रहिए, यानी कि एक बैकअप कॉपी जो है डेटा की क्रिएट होती रहेगी उससे। इसके लिए आप कंपनी क्लोज करिए एंड देन बैकअप डेटा ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे सुपर यूजर नेम पासवर्ड आप बताएंगे, वही सुपर यूजर नेम है जो कंपनी क्रिएशन के टाइम पे आपने बताया था। उसके बाद आप पाथ स्पेसिफाई करेंगे कि किस पाथ पे आपको बैकअप कॉपी क्रिएट करनी है एंड ओके बटन प्रेस करेंगे बैकअप कॉपी क्रिएट करने के लिए। इन एनी केस यदि कभी आपका डेटा करप्ट हो जाता है तो जो भी आपकी लास्ट सेव्ड बैकअप कॉपी है उसे आप रिस्टोर कर सकते हैं रिस्टोर डेटा ऑप्शन को यूज करके। रिस्टोर डेटा ऑप्शन यदि आप यूज करते हैं तो उसके बाद आप पाथ बताएंगे कहाँ से जो है बैकअप कॉपी पिक करनी है, तो जो भी लास्ट सेव डेटा होगा उसको आप यूज कर सकते हैं रिस्टोर डेटा ऑप्शन यूज करके। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली विजी में वर्क कर पाएंगे, कंपनी क्रिएट कर पाएंगे, मास्टर्स क्रिएट करना एंड ट्रांजैक्शन एंटर करना, रिपोर्ट व्यू करना। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।